हाय फ्रेंड्स, आज हम वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट से एक कंपनी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस कंपनी का नाम है V2 रिटेल और आप कह सकते हैं ये कंपनी वैल्यू फैशन रिटेल में रिटेल का एक किंग है। ये किंग है, इस कंपनी को किंग कह सकते हैं क्योंकि ये है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एक कंपनी है वैल्यू फैशन सेगमेंट में। तो पहले इस कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कंपनी अपने नाम से V2 नाम से ये शोरूम वगैरह ओपन करती है और उस शोरूम में अफोर्डेबल प्राइस में क्लोथ्स ये लोग सेल करती है। यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। और इसके साथ इसका हम रिज़ल्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इसका जो रेवेन्यू आया है, इस साल इसका रेवेन्यू इस क्वार्टर टू FY26 में इसका रेवेन्यू आया है ऑलमोस्ट 705 करोड़ रेवेन्यू आया है। और ईयर ऑन ईयर इसका जो ग्रोथ देखें तो 86% इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है, जो कि एक फैंटास्टिक रिज़ल्ट है। इसके साथ इसका जो पैट ग्रोथ आया है वो भी फैंटास्टिक आया है। इसका पैट ग्रोथ आया है ऑलमोस्ट 1000%। इसका पैट ग्रोथ आया है -2 करोड़ से इसका जो पैट पॉजिटिव हो गया है वो आया है 17 करोड़, जो कि एक बेहतरीन हम कह सकते हैं रिज़ल्ट को, इससे रिज़ल्ट को। तो इसके साथ इसका जो पैट मार्जिन आया है वो भी आया है 2.4% को। पहले साल था -0.5%। और कंपनी का गाइडेंस है इसका पैट मार्जिन रहेगा 4 से 5%, जो कि ये आफ्टर FY26 ये अचीव कर लेंगे। तो यही है इसका फिनंशियल रिजल्ट। इसके साथ और कुछ हम रिज़ल्ट के बारे में जान लेते हैं। इसका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है तो ये भी बहुत बढ़िया आया है। ये पहले था 904, अब आया है ₹938, अर्थात 938 रुपीज़ इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट इसका आया है। और इसके साथ इसका जो SSG आया है वो आया है ऑलमोस्ट 23%, लेकिन हम इसको नॉर्मलाइज वे में कहेंगे। ये आया नॉर्मलाइज वे में इसका जो SSG आया है वो आया है ऑलमोस्ट 10.3%, जो कि बहुत बढ़िया है। और कंपनी का गाइडेंस भी है ये लोग 8 से 10% SSG ये लोग मेंटेन करेंगे। इसके साथ इसका जो एवरेज बिलिंग वैल्यू जो आ रहा है तो ये भी बहुत बढ़िया आ रहा है। इसका जो एवरेज बिलिंग वैल्यू आ रहा है तो वो आ रहा है ऑलमोस्ट 900। पहले था इसका 791। ईयर ऑन ईयर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसके साथ इसका एवरेज सेलिंग प्राइस भी बढ़ के आया है। पहले था 269, अब आया है 315, तो 315 रुपीज़ इसका एवरेज सेलिंग प्राइस आया है। और ये क्यों बढ़ा है और क्यों ये सस्टेन करेगा कि सस्टेन नहीं करेंगे, तो इसके बारे में हम कॉन कॉल में इसके बारे में जानेंगे, जब कॉन कॉल डिस्कस करेंगे। इसके साथ इसका जो स्टोर है, इसका टोटल स्टोर अभी हुआ है 259। और क्वार्टर टू FY26 में इन लोगों ने 43 स्टोर को ओपन किया और H1 FY26 में इन्होंने ऑलमोस्ट 70 स्टोर को ओपन किया। तो यही था इसका रिज़ल्ट और फिनंशियल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। इसके बाद हम लोग सीधे जंप करते हैं इसके कॉन कॉल के बारे में। तो कॉन कॉल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टोर गाइडेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहले कंपनी का गाइडेंस था एक FY26 में ये लोग 100 से 110 शोरूम ये ओपन करेंगे। फिर इन्होंने जो इस क्वार्टर 2 में ये लोग बताया कि ये लोग 130 शोरूम को ओपन करेंगे। और FY26 में ये लोग 150 शोरूम ओपन करेंगे, जो कि एक बहुत बढ़िया है। अगले क्वार्टर में इसका गाइडेंस था 110, तो 110 शोरूम। अब इस क्वार्टर में इसका गाइडेंस बढ़ के हो गया 130 शोरूम्स FY26। और FY27 में हम लोग पकड़ेंगे तो ये होता है 150 शोरूम, जो कि एक बेहतरीन एक अपडेट हम कह सकते हैं। क्योंकि कोई कंपनी स्टोर तभी बैठाएंगे जब उसके स्टोर में फुटफॉल बढ़ेगा। अगर स्टोर में फुटफॉल नहीं आएगा तो कंपनी उधार में स्टोर 10-20 स्टोर ही ओपन करेंगे, उसके बाद वो लोग स्टॉप कर देंगे। तो यही एक बात है, क्योंकि इस शोरूम में अच्छे से फुटफॉल आ रहा है और इसीलिए कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग स्टोर ओपन कर रहा है।
पर्सनली मैंने भी इसके एक शोरूम में विज़िट किया था, एक न्यूली जो स्टोर ओपन किया था हमारे जो लोकेलिटी में। तो हम तो देखे कि इससे शोरूम में खचाखच लोग भीड़ हुआ था। तो ये लोग पूजा के आसपास ये लोग शोरूम ओपन किए थे। तो स्टोर बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है, इसीलिए ये लोग स्टोर गाइडेंस धीरे धीरे बढ़ा रहा है। ये एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है। इसके साथ हम लोग जाम करते हैं स्टोर परफॉर्मेंस भी इसका बहुत बढ़िया है। वो लोग सिर्फ स्टोर ही ओपन नहीं कर रहा है, उसके साथ स्टोर का परफॉर्मेंस भी अच्छे से अच्छे हो रहा है, इसीलिए ये लोग स्टोर ओपन कर रहा है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि इसका एक स्टोर के छोड़ के बाकी सब स्टोर जो है वो एबिटा पॉजिटिव है। जो न्यूली स्टोर इन्होंने जो ओपन किया, इसका एक स्टोर को छोड़कर और बाकी सब स्टोर इसका एबिटा पॉजिटिव है, जो कि एक बेहतरीन अपडेट है। तो यही इसका स्टोर परफॉर्मेंस है। इसके साथ हम आते हैं इसका रेंटल कॉस्ट में। पहले ये लोग जो शोरूम वगैरह ओपन करते थे, तो ये लोग जो मेन जो चौराहा है उस तरफ ये लोग ओपन करते थे, लेकिन आज V2 का एक ब्रांड वैल्यू हो गया है, इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा तो हम लोग अभी जो चौराहा पर जो स्क्वायर एरिया में जो मेन रोड के बीचों बीच हम लोग शोरूम ओपन नहीं कर रहा है, हम लोग थोड़ा अंदर जाके शोरूम ओपन कर रहा है, और इससे फुटफॉल में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और जो पार्किंग स्पेस भी बहुत बढ़िया आ रहा है, थोड़ा अंदर में, रोड के थोड़ा अंदर में। तो यही इसका, और रेंटल कॉस्ट भी इसका इसमें कम आ रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं, पर स्क्वायर फीट में 4 से 5 रुपये का इसका सेव हो रहा है। तो रेंटल कॉस्ट भी इससे कम आया, इससे इसका मार्जिन भी बेटर हो रहा है। और एवरेज सेलिंग प्राइस, तो कंपनी ने इस क्वार्टर में एवरेज सेलिंग प्राइस आया है ऑलमोस्ट 315 रुपीज़, पहले था 269, 270 पकड़ लीजिए। तो ये बहुत बढ़िया जंप है, लेकिन मैनेजमेंट ने बताया कि ये सस्टेनेबल नहीं, ये सस्टेन करेगा इसी रेंज में, ऑलमोस्ट 5 से 10 रुपया प्लस माइनस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने पहले जो लो टिकट का जो क्लोथ्स थे वो सेगमेंट इस कंपनी के इस शोरूम के अंदर रहता था, लेकिन अभी वो लोग 150, 100 इस वाले जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को ये लोग रिमूव कर दिया है, इसीलिए इसका एवरेज जो सेलिंग प्राइस है ये बढ़ गया। लेकिन ये अभी रेंज बाउंड रहेगा, इससे अगले क्वार्टर में अगले सालों में इसका बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। यही है इसका एवरेज सेलिंग प्राइस का बात है। और इसके साथ इसका पैट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आ रहा है। पैट ग्रोथ तो इसका पैट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आ रहा है। कंपनी का गाइडेंस है 4 से 5% तक इसका पैट ग्रोथ जाएगा। पैट मार्जिन जो 4 से 5% वो रहेगा, इसके रेंज में रहेगा। और पहले इन्होंने जो डेली हाउस होल्ड में जो चीज़ें जो यूज़ होता है वो भी सेगमेंट इसमें था, लेकिन इन्होंने इस सेगमेंट को धीरे धीरे कम कर रहा है, और ये पहले डबल डिजिट में था, अब ये सिंगल डिजिट में आ रहा है। और वो जो आइटम है, वो आइटम जो मार्जिन थोड़ा कम होता है, इसीलिए वो लोग तो इसको डबल डिजिट से सिंगल डिजिट, लोअर सिंगल डिजिट में आ रहा है। इससे मार्जिन लिक्विडिटी मार्जिन भी, इससे पैट मार्जिन भी बहुत बढ़िया रहता है। इसके साथ जो आता है, जो अभी कोई एनालिस्ट लोगों ने इसको क्वेश्चन किया था कि जो विंटर आ रहा है इस साल, प्रोलॉन्ग विंटर होगा, शायद पहले ही विंटर आ गया, इसके लिए इसका क्या तैयारी है। तो कंपनी ने कहा, तो वो लोग विंटर से पहले 6 मंथ पहले ये लोग स्टॉक वगैरह सब तो कलेक्शन करके रहता है, तो इसका स्टॉक का कोई कलेक्शन का कोई दिक्कत नहीं होता। और इसके साथ उन्होंने और एक डाटा भी शेयर किया कि जो विंटर जो आइटम्स है वो थोड़ा मार्जिन लुक्रेटिव होता है, और 5 से 7% एक्स्ट्रा मार्जिन वो विंटर जो कलेक्शन है उसमें रहता है। इसीलिए इस क्वार्टर में मार्जिन थोड़ा ऊपर आना चाहिए, आ सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ इस साल इसका जो इन्वेंटरी का कुछ इशू हुआ था, जो मैनेजमेंट ने बताया कि वो लोग एक कैलकुलेशन करते हैं कि इस सीज़न में इतना जो क्लोथ्स है ये सेल होगा, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन था, उस कैलकुलेशन के ऊपर
सेल हो गया, इसीलिए इसका इन्वेंटरी में थोड़ा दिक्कत आ गए थे। अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हम कह दें तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है। जो स्टॉक शॉर्ट पड़ जाए ये अच्छा है, बल्कि इन्वेंटरी बढ़ जाए तो एक गुड न्यूज़ है इस कंपनी से। तो यही होता है। और इसके साथ इसका जो और इसका जो कंपनी ने डेटा के ऊपर बहुत पैसा देता है, तो डेटा को ही थोड़ा अच्छे से एनालाइज करके ये लोग स्टॉक वगैरह ये करते हैं। ये कोई मैनुअली इसका कोई प्रोसेस नहीं है, ये जो होता है वो पूरी डेटा ओरिएंटेड होता है। जो जिस कलर का शर्ट ज़्यादा सेल होता है, जैसे कोई ऑफ वाइट कलर का शर्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, तो कंपनी ने ऑफ वाइट कलर का जो शर्ट है वो इन्वेंटरी में फुल कर देता है, क्योंकि वो जो कलर है वो थोड़ा ट्रेंडिंग में रहता है। इसीलिए ये लोग डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, और इससे इसका मार्जिन भी बहुत अच्छा आ रहा है और सेल भी बहुत बढ़ रहा है। इसके साथ इसका टीम, तो कंपनी के कुछ ऊपर वाले जो ऑफिसर होता है वो कुछ लोग रिज़ाइन किया है, तो इसके बारे में कंपनी ने कहा इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग इंटरनली प्रमोट करते हैं इसका जो लोगों को, जो एक स्तर के ऊपर आर एक स्तर जाता है, जो कंपनी के लोगों ने बाहर से हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसका जो आउटलेट में सेल भी बहुत बढ़िया होता है, इससे इसका जो वर्कर है जो काम करते हैं उससे इंसेंटिव भी बहुत बढ़िया आता है। और इसके साथ कंपनी ने बोला जो जीएसटी डिक्रीज़ हुआ था, जो जीएसटी काट हुआ था, इसके साथ जो भी कुछ रेवेन्यू में जो मिलेगा, जो भी कुछ मार्जिन में इसका जो लाभ मिलेगा, ये वो लोग प्राइस को डिक्रीज़ कर देंगे। जो लोग माल खरीदना आएगा तो उससे इसका बेनिफिट होगा, कंपनी ने उस बेनिफिट को पास ऑन कर दिया है, यही कंपनी ने कहा। तो यही बात है। इसके साथ हम लोग अब आते हैं इसका जो वैल्यूएशन के पार्ट में। और इसके साथ और एक इसका जो गाइडेंस, कंपनी का गाइडेंस है 50% जो रेवेन्यू को ग्रो करेंगे अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए इसका गाइडेंस है। पहले था 3-4 सालों के लिए, अब ये गाइडेंस बढ़ा के कर दिया है 10 सालों के लिए, फॉर ए डिकेड। तो इसका ये गाइडेंस है जो बहुत बढ़िया गाइडेंस है। और इसका जो फाउंडर है, जो रामचरण अग्रवाल, इसका जो फाउंडर है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि ये लोग ये कंपनी को 1 लाख करोड़ के ले जाएंगे अगले 5 सालों में। तो अगर हम इसको तो यही कहता है इसका एस्पिरेशन के बारे में। ये लोग बहुत ही बड़ा दिख रहा है। अगर हम पकड़े कि ये लोग 1 लाख करोड़ नहीं, ये 50,000 करोड़ का भी एक कंपनी खड़ा कर देते हैं। अभी इसका मार्केट कैप है 9,000 करोड़। तो ये अभी ये लोग 50,000 करोड़ कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। अगर 5 सालों में आपका 5 गुना भी कैपिटल बन जाए तो ये भी कुछ बहुत ही बढ़िया है। तो इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और आप लोगों को ये कंपनी को अच्छे से देखना चाहिए। और फिर आते हैं इसका वैल्यूएशन के पार्ट में। कंपनी का अभी मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 9,000 इसका मार्केट कैप है, और इसका H1 में रेवेन्यू आया है ऑलमोस्ट 1,300 के लगभग। और अगर हम पकड़े तो पूरा FY26 में इसका रेवेन्यू आ गए 3,000 करोड़ इसका रेवेन्यू आ गए। और पैट मार्जिन कंपनी ने गाइड किया 4 से 5%। अगर हम लोअर बेस को पकड़े 4%, फिर भी इसका जो पैट आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 120 करोड़। अगर इससे ज़्यादा आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको कंजर्वेटिवली पकड़े 120 करोड़। और इसका मार्केट कैप है 9,000 करोड़। अगर हम इसका FY26 का फॉरवर्ड पी निकाले तो फॉरवर्ड पी आ रहा है ऑलमोस्ट 75 टाइम्स। तो एक कंपनी जो 50% का गाइडेंस देता है और ग्रो करता है ऑलमोस्ट 70 से 80%, और उसका पी है 75 टाइम्स, तो ये बढ़िया डील है। और पी थोड़ा ऊपर दिखेगा, लेकिन जो सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और ये जो वैल्यू फैशन रिटेल का जो पी है, इंडस्ट्री पी है, ये भी थोड़ा ऊपर की तरफ है। अगर आप ट्रेंड को पकड़े तो उसका भी ग्रोथ 20% आ गया, लेकिन अभी भी उसका पी ट्रेलिंग हो रहा है 100 के ऊपर। तो यही इसका बात है। तो वैल्यू डील बहुत ही बढ़िया है। कंपनी जो गाइड किया है उससे ज़्यादा ही ऊपर इसका ग्रोथ आ रहा है। और कंपनी ने जो भी कहा ये लोग
मैच कर रहा है, गाइडेंस को मैच कर रहा है, स्टोर गाइडेंस बढ़ा रहा है, रेवेन्यू गाइडेंस जो गाइड करता है उससे ऊपर आता है, और इसका विज़न भी बहुत बढ़िया है। तो इस कंपनी को आपको अच्छे से देखना चाहिए, और इसका कॉन कॉल भी आपको सुनना और पढ़ना भी चाहिए। तो इससे बहुत सारे इंसाइट मिलेगा आपको। तो you should track this company, and you can also add to your active watch list. So and that's it. Thanks for watching the video. Thanks a lot.